नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RS फायर सेफ्टी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे आग बुझाने के तरीके, आग को किस तरीके से बुझाया जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले हमको देखना पड़ेगा कि आग किस तरीके से लगती है, आग किस हिसाब से लगती है। तो दोस्तों, आग का एक ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल कुछ इस प्रकार का होता है जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इस तरीके का हमारा ट्रायंगल होता है। दोस्तों, आग लगने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि आप इस ट्रायंगल में देख रहे हैं। ईंधन, ऑक्सीजन, ताप, ये तीनों चीज़ों के एक निश्चित मात्रा में मिलती है। ये तीनों चीज़ें मिलती है तो उस समय चिंगारी उत्पन्न होती है। तो चिंगारी को हम आग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आग बुझाने के लिए इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को हटा देते हैं तो आग बुझ जाती है। जैसे आग के ट्रायंगल के हिसाब से ईंधन को कट कर दिया जाए। जो हमारा आप ट्रायंगल देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में से अगर ईंधन को कट कर दिया जाए तो ये आग बुझ जाएगी। हमारा तापमान और ऑक्सीजन के द्वारा आग नहीं लगेगी, ये दोनों से आग नहीं लगेगी। इसी प्रकार यदि तापमान को कट कर दिया जाए, जो हमारा ट्रायंगल है इसमें से तापमान को कट कर दिया जाए तो ईंधन और ऑक्सीजन के द्वारा आग नहीं लगेगी। इसी प्रकार अगर ऑक्सीजन को कट कर दिया जाए, ईंधन और तापमान ये दोनों रहेंगे तो आग नहीं लग सकती। इसका मतलब ये हुआ कि आग लगने के लिए इन तीनों तत्वों का होना अति आवश्यकता होती है। वो 3 तत्व है ऑक्सीजन, ईंधन और तापमान। ये तीनों का होना अति आवश्यक है। दोस्तों, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 20 से 21% होती है और हमें आग लगने के लिए 16% ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जिस जगह पर 16% ऑक्सीजन और उसके साथ में ताप और ईंधन दोनों मिल जाते हैं तो उस जगह पर आग लग जाती है। इससे कम देखा जाए 15% ऑक्सीजन होती है उस जगह पर, जिस जगह पर 15% ऑक्सीजन है और हमारा ताप और ईंधन है तो आग लग सकती है और नहीं भी लग सकती। और भी अगर इसकी गहराई से देखा जाए, जिस जगह पर 14% ऑक्सीजन होती है और उस जगह पर ईंधन और तापमान भी होता है तो आग नहीं लगती है। आग को लगने के लिए 16% ऑक्सीजन होना अति आवश्यक होती है। 16% जिस जगह पर ऑक्सीजन होगी और ऑक्सीजन के साथ में ईंधन और ताप होगा तो आग लग जाती है। दोस्तों, आग को बुझाने के लिए 12.5% ऑक्सीजन कम कर देंगे तो आग बुझ जाती है। तो ये था हमारा फायर ट्रायंगल और किस तरीके से आग लगती है और किन तत्वों से आग लगती है। अब बात करते हैं कि आग कितने तरीके से बुझाई जाती है, आग कौन से मेथड से बुझाई जाती है। तो हमारा नंबर 1 पे आता है कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड में आग को ठंडा किया जाता है, ठंडा करके बुझाई जाती है। और नंबर 2 पे आता है स्मूथिंग मेथड। स्मूथिंग मेथड में ऑक्सीजन को कट किया जाता है यानी ढका जाता है। और नंबर 3 पे आती है स्टारवेशन। स्टारवेशन में ईंधन को हटाकर आग को बुझाई जाती है। स्टारवेशन में ईंधन को कट किया जाता है। और नंबर 4 पर आता है हमारा बीटिंग मेथड। बीटिंग मेथड में आग को पीट कर बुझाया जाता है। इन चारों मेथड के माध्यम से आग को बुझाया जाता है। इसके बारे में हम चारों मेथड के बारे में विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड में आग को ठंडा किया जाता है और आग को ठंडा करने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। और पानी का उपयोग हम एक गिलास की फायर में करते हैं। और एक गिलास की फायर में हमारा आता है लकड़ी, कोयला, कागज, कपड़ा, और ये सारे हमारे एक गिलास में आते हैं। और एक गिलास की आग को बुझाने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। पानी का उपयोग करके आग को ठंडा किया जाता है और आग को बुझाई जाती है। तो ये कूलिंग मेथड हमारा एक गिलास के फायर में उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से कूलिंग मेथड का उपयोग करके आग को बुझाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा मेथड, वो होता है स्मूथिंग मेथड। स्मूथिंग मेथड में ऑक्सीजन को कट किया जाता है या किसी चीज़ से ढका जाता है। तो ये ढकने के लिए जो सिस्टम होता है वो हमारा 20 गिलास की फायर में होता है। 20 गिलास की फायर में आता है हमारा पेट्रोल, तेल, वार्निश, तारकोल, तेल, ये पदार्थ आते हैं वो 20 गिलास की फायर में आते हैं। तो 20 गिलास की फायर को बुझाने के लिए हम इसको ऊपर से इसकी ऑक्सीजन कट करते हैं। तो ऑक्सीजन कट करने के लिए हमें इसमें फोम का उपयोग करना पड़ता है। तो इसमें फोम का उपयोग करते हैं तो ऊपर से झाग बनता है तो ऑक्सीजन कट होती है। तो इसमें ऑक्सीजन कट होगी तो ये स्मूथिंग मेथड होता है। स्मूथिंग मेथड का उपयोग 20 गिलास की फायर में किया जाता है और इसको ढककर किया जाता है, इसलिए इसे
इसलिए इसे स्मूथिंग मेथड कहा जाता है। इसके बाद तीसरा आता है वो स्टारवेशन मेथड होता है। स्टारवेशन मेथड में ईंधन को कट किया जाता है, हटाया जाता है या ईंधन को बंद किया जाता है। तो इस प्रकार का मेथड ईंधन को बंद किया जाता है वो हमारी सी क्लास की फायर आती है। सी क्लास की फायर में किया जाता है। और सी क्लास की फायर में जो पदार्थ आते हैं वो LPG या PNG गैसीय पदार्थ होते हैं। उसके लिए जब हम सी क्लास की फायर में होता है तो उसमें हम किसी गैस में आग लगती है तो गैस का वाल्व बंद कर देते हैं, तो उस जगह पर हमारा स्टारवेशन हो जाता है। जो जलने वाला पदार्थ होता है वो ईंधन बगल हो जाता है। तो इस स्थिति में हम स्टारवेशन पद्धति से आग बुझाते हैं, तो इसे हम स्टारवेशन कहते हैं। इसके बाद अगला मेथड आता है वो बिटिंग मेथड आता है। बिटिंग मेथड में आग को पीट कर बुझाया जाता है। बिटिंग मेथड में आग को पीट कर बुझाया जाता है। इस मेथड का उपयोग सब में ज़्यादा जंगलों की आग में किया जाता है। जब जंगल में आग लग जाती है तो उस जगह पर आग को पीट कर बुझाया जाता है। हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की जो डालियाँ पत्ते होते हैं, उस पत्ते की को तोड़कर उस पत्ते से ऊपर से आग को पीटा जाता है और आग को पीटकर बुझाया जाता है। उस मेथड को बिटिंग मेथड कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा है आग किस तरीके से बुझाई जाती है और आग के ट्रायंगल के बारे में हमने देखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। धन्यवाद।